ओम शांति। 13 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को यह स्थायी निश्चय रहना चाहिए कि अभी हमारे कलयुगी पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन अर्थात सुख के दिन आए हैं। अब तुम्हें धीरज रखना है और श्रीमत पर भी जरूर चलना है। बाबा तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ सौदागरी भी सिखाते हैं। यह तो सट्टा मट्टा है। अभी तुम बाप को कौड़ियां देते हो और उनके एवज में बाप तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। जितना हो सके माता पिता के समान पुरुषार्थ कर उच्च से उच्च पद पाओ। भले सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, परंतु तुम्हें रेस जरूर करनी है। ड्रामा की हर सीन को तुम्हें साक्षी हो देखना है। अगर कहीं नुकसान भी होता है तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि बाप है ही कल्याणकारी, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा, कदम कदम पर राय जरूर लेनी है। सुप्रीम पंडा बैठा है ना, अगर कोई अपनी मत पर चले तो धोखा खा लेंगे। फिर बाप भी क्या करेगा। तुम्हें रूहानी यात्रा पर सदा तत्पर रहना है, रेस्ट नहीं लेना। बाप को भूल जाते हो तो समझो यात्रा छोड़ रेस्ट ले रहे हो। और लास्ट में बाबा ने कहा, हर एक को अपने रजिस्टर में यह चेक करना है कि कहाँ तक हमारे अंदर गुण आए हैं और कहाँ तक मैं औरों को आप समान बनाता हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए जो कोई सामने से देखे तो शरीर भूल जाए। तुम याद में रहने की हिम्मत करो तो बाप भी मदद देंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, धीरज रखो। अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते कोई डिस सर्विस। फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। गीत। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता। मन बुद्धि आत्मा में है, यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह ना सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधीर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर्य है, दुखी हैं। इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं, अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सद्गति दाता, दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है 120 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुखधाम में जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए, हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं है।
बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकते। गाते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। यह तो निश्चय है उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य। सर्टेन है हम श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगर कोई लड़ाई झगड़े। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार। भल घर में 10-12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं। कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई तो डिसर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या। तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ तो है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं। साक्षात्कार हो ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, यह तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आँखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आँखों से फिर भी यही देखेंगे। राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराएं। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है, शिव परम धाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़ियां देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगी। अभी भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके उच्च ते उच्च पद पाओ, मात पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षी हो देखते हैं। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है, ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों। तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं। हाँ क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो। बाकी थोड़े रोज यह छीछी दुनिया है, भल आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ। बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए यह मकान बनाया है। अपने रहने लिए तो यह शरीर निमित्त बनाया है।
जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना, यह तुम जानते हो। हमारा वह है आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप। तुमको अडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामानुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामानुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण है। हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर चलते हैं। इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे? कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे यह बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। यात्रा नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं? तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वह रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विकर्म होते नहीं हैं। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए, ढेर पॉइंट्स बतलाते रहते हैं। बैरिस्ट्री की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती हैं जब वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं। डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है। यह कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते हैं। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी हैं, तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो कि कहाँ तक हमारे में गुण हैं, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। यह बाबा के लिए मदद है, वह अपने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं। वह तो है ही निराकारी दुनिया,
गाते भी हैं पतित पावन आओ, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, थोड़ा पार्ट बजाए वापस चली जाती हैं। एक दो जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया यह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी एक दो जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, वह थोड़े ही बन सकेंगे। उनके लिए यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता हैं। श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सतयुग में ही होते हैं। उन्हों के चित्र भी हैं, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर हैं, भगवान भी हाजिरा हजूर हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने लिए। सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है, बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे याद करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़ते हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की दशा, कभी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते फां हो जाते हैं। राहु की दशा बड़ी कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी। सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, यह भी वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपनी शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो।
वह ऐसा है, वह ऐसे करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन: इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।